सर एक तो आप अपना पूरा नाम बताएं, स्थान, और ये जो स्थान जहाँ पर हम खड़े में हैं सतकुंभा तीर्थ धाम सिद्धपीठ है, तो इसका आप क्या महत्व समझते हैं? जी, मेरा पूरा नाम राकेश कुमार यादव है। मैं अहिरमाजरा गांव से बिलोंग करता हूं और सतकुंभा धाम का महत्व मेरी जिंदगी में बचपन से है। हम शुरू शुरू में आते थे जब यहाँ पे मेले लगते थे और जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन स्नान करते थे। अब दोबारा अब आने लगे हैं और अब तो कभी भी आ जाते हैं। महत्व के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है और अब अपने स्कूल के बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पढ़ाई है वो दो तरह किस्म की होती है। एक में तो जिससे उसको अपना सर्वाइवल या जो जीवन के लिए जरूरतें पूरी करने के लिए होती है, और दूसरी पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं इनको हर साल यज्ञ के टाइम यहाँ पे लाते हैं कि ये अपने बारे में भी जाने और उससे अपने जिंदगी में खुशहाली लाए। आपने शिक्षा की बात की है, आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा का संस्थान चलाते हैं, अपने संस्थान का नाम भी बताइए और साथ में जो है ना कुछ और बात करेंगे, जरा उसके बारे में भी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपकी संस्था का नाम बताइए। हमारे स्कूल का नाम BR ग्लोबल स्कूल है सर। अच्छा ये बताइए कि जो शिक्षा और विद्या दोनों में आप क्या अंतर मानते हैं? जैसे मैंने शिक्षा और विद्या के बारे में बोलने के बजाय मैं ये कहता हूँ जो शिक्षा होती है वो दो तरह की होती है। एक शिक्षा सर्वाइवल, उसमें चाहे तुम घर ही बना लो, खाने के लिए कर लो या करोड़पति बन जाओ, और दूसरी है आत्मचिंतन या सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पता करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपने बारे में भी इतना ही जाने जितना वो टाइम अपने जीने के लिए, रोजी रोजगार के लिए पढ़ते हैं। आपके जीवन के अंदर धर्म का महत्व क्या मानते हैं? मैं धर्म का महत्व पहले तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स मानते थे तो मैं उसमें विश्वास करता था, फिर मेरे टीचर्स मानते थे इसलिए विश्वास करता था। लेकिन अब मैं खुद पढ़ने लगा हूँ और सनातन धर्म के बारे में पढ़ लिया है। अब मैं योगा के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हो रहा है कि अपने बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। तो योग की आपने बात करी है, योग के मायने आप क्या समझ रहे हैं? आप दूसरों को क्या बताना चाहेंगे कि योग का क्या महत्व होना चाहिए? योग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, उसमें चारों चीज आती हैं और उसमें बहुत समय लगता है। धीरे धीरे आपको उसमें समर्पित करना है। तो पहले आप शुरू करेंगे फिजिकल से, अगर भाई आसन कैसे लिया जाए। एक बार आपने अपनी बॉडी पे कंट्रोल, माइंड ने आपकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया, फिर आप अच्छे विचार लाएंगे, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे आप आत्मा से समर्पित हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन को आपने योग बताया, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप शिक्षा संस्थान चला रहे हैं उसके अंदर आप अपने स्टूडेंट्स को किस आधार को लेकर के उनके जीवन निर्माण के लिए आपका कोई यूनिक आइडिया क्या हो सकता है? सबसे बड़ी जो चीज मैंने देखी है, हम स्कूल में बस उनको सर्वाइवल की ट्रेनिंग देते हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो ये पढ़ के तुम ये बन जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अब आत्मज्ञान की तरफ भी आए, तो उसके लिए हमने हर क्लास में हर वीक एक पीरियड आत्मज्ञान के लिए रखा है। और इसको जोड़ते हुए एक इमोशनल एजुकेशन स्कूलों में नहीं दी जाती, उसके लिए भी एक पीरियड पर वीक पर क्लास होगा, तो इमोशनल के और आत्मज्ञान के। ये बहुत अच्छा लगा। खैर आपसे, आप जो है युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दो एक पंक्ति उसकी। जो मेटेरियलिस्टिक थिंग होती है, जो हम सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, आपको फिक्स करना पड़ेगा इतना मेरे लिए बहुत है। अगर आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे तो आपको परम खुशी कभी नहीं मिलेगी। मोमेंटरी खुशी मिलेगी, लेकिन फिर आपको निराशा ही प्राप्त होगी लॉन्ग टर्म। आपके जीवन के अंदर जो सर्विस भी आपने करी है, आप अब शिक्षा संस्थान भी चला रहे हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव यही है कि कर्म करते रहो और वर्क फॉर द पीपल हु आर क्रिएटेड बाय दिस गॉड। मतलब प्रकृति, मेरे को अब ज्यादातर मैं प्रकृति में जाना शुरू हो गया है और हम सब प्रकृति के पार्ट हैं, तो प्रकृति में लगे रहो। इंसान यदि टेंशन में हो तो उससे उभरने के लिए क्या तरीका अपनाए?
अगर आप टेंशन में हो किसी चीज के बारे में, आप उसको दिमाग से तो नहीं निकाल सकते, तो इससे अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। वही एक रास्ता है कि आपकी जो अनसेटिस्फाइड हो या स्ट्रेस है वो कम हो सकती है, रिमूव कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये हमारे साथ शिक्षाविद थे, ये एक अनुभवी व्यक्तित्व थे जो सिद्धपीठ सतकुंभा धाम के ऊपर खड़े होकर 7 दिवसीय सतकुंभा उत्सव 2023 के अंदर पहुंचे हैं। रुद्र महायज्ञ चल रहा है, उसके अंदर भी आहुति डालने के लिए जा रहे हैं। तो दीजिए फिलहाल इजाजत, और लोगों से भी आपके जो है अनुभव हम बातचीत करवाएंगे। और चलते चलते आप अपना कोई एक पंक्ति आप कहना चाहें तो राकेश जी वो बता दीजिए, कोई भी एक पंक्ति आपके जीवन का महावाक्य क्या हो सकता है? महावाक्य, आप ऐसे काम करो जिससे किसी को कोई दुख ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ऐसे कर्म कीजिए जो किसी को दुख ना हो, खुशहाल रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।